मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा एक्शन। 21 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ा। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्याओं को सीएम हिमंता की चेतावनी। एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक इंच जमीन वापस नहीं ले लेंगे। असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर हिमंता सरकार और असम पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब बड़ी खबर यह है कि एक तरफ सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी दी और उसके बाद अब घुसपैठियों पर असम में बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल असम से बड़ी खबर यह है कि वहां पर 21 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत में घुसे ये 21 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ दिया गया है। दरअसल श्रीभूमि सीमा पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि असम में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां से बड़ी संख्या में ये घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं और वापस इन्हें इनके देश भेजा जा रहा है, जिनके पास से कई अवैध तरीके के भारतीय डॉक्यूमेंट्स बरामद हो रहे हैं, तो किसी के पास बांग्लादेशी होने के सबूत मिल रहे हैं, जिसके बाद से ये कार्रवाई पूरे असम में खासतौर पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर लगातार जारी है। बीएसएफ की कड़ी निगरानी है बॉर्डर पर, तो असम पुलिस भी कार्रवाई में जुटी है और वहीं पर हिमंता सरकार प्रशासन भी लगातार उन क्षेत्रों में निगरानी कर रहा है जहां पर उन्हें अंदेशा है कि यहां पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं या फिर सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। उन्हें दरअसल एक्शन लेकर उन पर यह कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन भी हमने देखा था कि इससे पहले हुआ था, लेकिन अब जो ये 21 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ा गया है, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दी गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि आधी रात को आजादी, बिल्कुल आधी रात के आसपास नापाक इरादों से भारत में घुसे 21 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को श्रीभूमि सीमा से रिहा कर दिया गया और बांग्लादेश वापस भेज दिया गया, जहां वो अपने मूल निवास जहां उनका है वहां पर रहेंगे। पहचान और वापसी का ये काम जारी रहेगा। ये पोस्ट है सीएम हिमंता का जो आप देख रहे हैं उनकी तरफ से किया गया है और जानकारी इस पूरे एक्शन को लेकर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश का स्वतंत्रता दिवस और इस मौके पर सीएम हिमंता एक बार फिर से गरजे और घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असम को मैंने घुसपैठ से मुक्त करने का वादा किया है और ये वादा मेरा जारी है। मैं ये वादा करता हूं कि असम को घुसपैठ से मुक्त करूंगा। बेदखली तब तक नहीं रुकेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक कि जमीन का एक एक इंच जो है वापस नहीं ले लिया जाता। यानी सीधे तौर पर उन्होंने जो वन क्षेत्र में कार्रवाई असम सरकार की हुई है, जहां पर अवैध तरीके से कई हजार जो बीघा जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ था, वहां पर अपने रहने का इंतजाम इन घुसपैठियों ने कर रखा था, लेकिन उस जमीन को अब खाली हिमंता सरकार ने कराया है। और कितनी जमीन खाली हुई है, किस तरीके से इस जिहाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरी जानकारी उन्होंने इस कार्यक्रम में दी। और क्या कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जरा सुनिए। माटी माटी भेटिर प्रति आमार निरंतर आस्थाक आमी स्वीकार करी अসমীয়া জাতিক आमार कृष्टिक संस्कृतिक जीयाई राखिबोलै आमी एखन डाঙৰ যুদ্ধ आरम्भ करिছো। जोआ সময়ছোৱাত आमार सरकारे 1,20,000 বিঘা भूमि बेदखल मुक्त करी एक प्रकार অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ এই পবিত্ৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আজি আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প কৰিছো, অসমৰ প্ৰতি টুকুৰা বনভূমিৰ পৰা, অসমৰ প্ৰতি টুকুৰা গ্ৰেজিং লেণ্ডৰ পৰা, অসমৰ প্ৰতি টুকুৰা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ পৰা, অসমৰ
প্ৰতি টুকুৰা চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা আমি এই অচিনাকি বেদখলসকলক উচ্ছেদ কৰিম আৰু আমি আমাৰ নিৰন্তৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমাৰ অসমখনত কেইবাবিধ জেহাদে এক প্ৰকাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। লাভ জেহাদ, লেণ্ড জেহাদৰ দৰে বিভিন্ন ঘটনাৰাজিয়ে আজি আমাক আমনি কৰিছে। চৰকাৰে বুঢ়া চাপৰিৰ পৰা উৰিয়াম ঘাটলৈ, গৰুখুটিৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ এক বিশাল উচ্ছেদ অভিযান চলাই আমি আকৌ এবাৰ অসমীয়া জাতিৰ সামগ্ৰিক সংকল্পক আমি প্ৰকাশ কৰিছো আৰু আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি অসমীয়া জাতিয়ে সংকল্প লৈছো যে অসমৰ এটুকুৰা মাটিও অচিনাকি বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত নকৰালৈ আমি ক্ষান্ত নহম, আমি আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই সময়ছোৱাত অসমীয়া জাতিক সকলো ফালৰ পৰা সংৰক্ষিত আৰু সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছিলো। तो सीएम हेमंता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, इसके खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्याओं को किसी भी सूरत में बांग्लादेश से आने नहीं दिया जाएगा और असम में बसने नहीं दिया जाएगा। ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये एक्शन उनका तब तक जारी रहेगा जब तक कि असम में जो जमीन कब्जा कर रखी है अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले लोगों ने उसका एक एक इंच टुकड़ा जमीन का वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक असम में ये कार्रवाई जारी रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम हेमंता ने एक बार फिर असम के लोगों को भी चेताया है कि अगर अभी भी इस घुसपैठ को हमने नहीं रोका तो हो सकता है कि 20 साल बाद घुसपैठिए ही असम में तिरंगा फहराएंगे। असम का मुख्यमंत्री भी शायद हो सकता है कि फिर घुसपैठिए समुदाय का ही हो अगर हमने अभी कार्रवाई इन घुसपैठियों पर नहीं की और इस तरीके से एक्शन नहीं लिया। उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि किस तरीके से बड़ा डेमोग्राफिक चेंज जो है ये घुसपैठिए असम में ला रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि कहीं 20 साल बाद घुसपैठिए ही तिरंगा फहराएं। तमाम अहम बातें जो है उनकी तरफ से की गई इस कार्यक्रम में। तो आपने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा को सुना। एक तरफ उनका घुसपैठियों पर, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्या हो या फिर जो पश्चिम बंगाल से जिन्होंने घुसपैठ की है वो भी दरअसल जिन्होंने जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है उन पर भी कार्रवाई हो रही है और घुसपैठियों पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन वहीं पर सवाल लगातार उन पर उठ रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, चाहे असम में ही कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वो लगातार इस कार्रवाई को लेकर उन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हर रोज असम से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर असम पुलिस, प्रशासन, सरकार मिलकर घुसपैठियों के खिलाफ ये ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।